बच्चों, हम कौन सी कक्षा में हैं? 10वीं कक्षा में। तो 10वीं कक्षा में हम पहला कौन सा पाठ पढ़े थे? बरसते बादल। अब हमारे दूसरे पाठ का नाम है ईदगाह। दूसरे पाठ का नाम है ईदगाह। ईदगाह। तो पहले पाठ के बारे में बात करेंगे। तो पहले पाठ का नाम है बरसते बादल। इसके कवि है प्रकृति के बेजोड़ कवि सुमित्रानंदन पंत। और उन्होंने इस कविता में वर्षा ऋतु के बारे में कई तक अच्छा सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। वर्षा समय के बारे में आपको तो पता है। तो ये पाठ है ईदगाह। तो हमारा दूसरा पाठ है ईदगाह। इसके लेखक है प्रेमचंद। इसके लेखक है प्रेमचंद। तो लेखक, कविता लिखने वाला कवि। लिखने वाला लेखक। लेखक यानी लेख लिखने वाला। लेख लिखने वाला। तो ये क्या है? कहानी है। कहानी लिखने वाला कहानीकार। कहानी लिखने वाला। कहानी लिखने वाला। तो हमारे पाठ में जाने से पहले हम उन्मुखीकरण देखेंगे। उन्मुखीकरण में क्या है? पथिकों को जलती दोपहर में पथिक यानी जो राह चलने वाले। पथिकों को जलती दोपहर में। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। कौन देते हैं? पेड़ सदा छाया देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कवि कहते हैं कि पथिकों को यानी राह चलने वालों को, एक दूसरे से दूसरी स्थान जाने वाले पथिकों को, राहगीरों को जलते दोपहर में, दोपहर यानी 12 से 4 बजे का समय को दोपहर कहते हैं। इस दोपहर में धूप कैसे रहते? जलती यानी हम बिना चप्पल के, पैरों में बिना जूतों के हम बाहर निकलने से क्या होता है? हमारे पैर जल जाते हैं। ऐसे दोपहर में हम कहीं जा रहे हैं तो क्या होता है? पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? छाया यानी शैडो। खुशबू भरे फूल देते हैं। और क्या करते हैं? खुशबू भरे फूल देते हैं। खुशबू भरे फूल भी देते हैं। तो खुशबू यानी क्या है? सुगंध, स्मेल। तो पेड़ हमें क्या देते हैं? फूल देते हैं। खुशबू भरे फूल देते हैं। हमको 9 फूलों की माला। फूलों से हम क्या बनाते हैं? माला बनाते हैं। फूलों से हम माला बनाते हैं। त्यागी तरुओं के जीवन से। तरु कैसे है? त्यागी है। तरु कैसे है? त्यागी है।
तरु यानी क्या है? पेड़। तरु यानी पेड़। पेड़ कैसे है? त्यागी है। त्यागी यानी अपना कुछ भी ना सोचकर, अपने बारे में कुछ भी ना सोचकर वो क्या करते हैं? अपना सब कुछ दान देते हैं। जीवन त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी कुछ देना सीखो। हम भी, हम यानी अपन, हम भी कुछ देना, कुछ देना सीखो। कौन कहते हैं यहाँ पे? कवि कहते हैं। किन से कह रहे हैं? पाठक से। पाठक यानी पढ़ने वाला। क्या पढ़ने वाला? इनकी ये कविता है, उसे पढ़ने वाला। तो पथिकों को जलती दोपहर में, राह पर चलने वाले को दोपहर में, जलती दोपहर में क्या करते हैं? पेड़ सदा छाया देते हैं और खुशबू भरे फूल देते हैं, अच्छे सुगंधित फूल देते हैं और फूलों से 9 माला बनाते हैं। 9 फूलों की माला, हमको 9 फूल अच्छे से नए नए फूलों से हम माला बनाते हैं। और त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखो। तरुओं के जीवन से क्या सीखना है? हम भी कुछ देने के लिए सीखना चाहिए। तो पेड़ से हमें कई लाभ है। पेड़ से हमें कई लाभ है। पेड़ हमें फल फूल छाया, हवा, प्राणवायु, लकड़ी और औषधियां यानी दवाइयां, औषध। औषध देते हैं और हमें हम जो कुछ भी पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें प्राणवायु देते हैं, यानी ऑक्सीजन भी हमें देते हैं। तो ये है हमारे पेड़ों के बारे में कुछ बातें। तो पेड़ कई प्रकार के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, फल देने वाले, फल ना देने वाले होते हैं। तो कुछ प्रसिद्ध पेड़ों के नाम: पीपल, बरगद, नीम, इमली और बरगद, ऐसे बहुत से पेड़ है। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और हमारे संस्कृति में भी बहुत महत्व है। तो देखिए, हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है? पेड़ के गोल हम घूमकर उसे धागा बांधते हैं, उसे पीपल का वृक्ष कहते हैं। पीपल के वृक्ष को हम क्या करते हैं? हर शनिवार उसे पानी डालते हैं, वहाँ पर दिया लगाते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। तो अब हम यह पाठ में आएंगे। तो ये पाठ क्या है? कहानी लिखने वालों को क्या कहते हैं? कहानीकार। किताब देखिए। कहानी शब्द धातु के साथ आनीकृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। तो कहानी शब्द कैसा बना है? कहानी शब्द कहा में आनी मिल जाने से बन गया है कहानी। तो आप कई लोग कहानी सुना होगा बचपन में, हम अभी भी कहानी सुनते हैं।
छोटे बच्चे हैं जब हम कहानी सुनते हैं, कहाँ पर? दादाजी के पास, चाचा जी के पास, चाची जी के पास, मौसी जी के पास, दादी जी के पास जाकर हम कहानियां सुनते हैं। तो ये भी एक कहानी है। कहानी यानी क्या है? किसी घटना या बात को, छोटी सी एक इंसिडेंट और छोटा सा एक घटना को, मतलब छोटी सी एक बात को अच्छी तरह प्रस्तुत करना, अच्छी तरह बताना ही क्या है? कहानी है। तो कहानी शब्द का कहा धातु के साथ अनिकृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कहा का आशय कहने से है। कहा का आशय क्या है? कहने से है। किसी घटना या बात को अच्छी तरह प्रस्तुत करना ही कहानी है। तो कहानी से पहले हम लेखक परिचय, कहानी में जाने से पहले हम लेखक परिचय एक बार देख लेंगे। लेखक कौन है? प्रेमचंद है। लेखक कौन है? प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में, प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में 31 जुलाई 1880 को हुआ है। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घर में 31 जुलाई 1880 को हुआ है। इनका असली नाम तो कहाँ पर हुआ है? काशी में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? काशी में हुआ है। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका असली नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। और इनकी विशेषता क्या है देखेंगे। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया है। मैट्रिक यानी क्या है? 10वीं कक्षा। मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा। तो देखिए प्रेमचंद कितने गरीब थे। वे ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक की परीक्षा की है, पास की है। मैट्रिक की परीक्षा लिखकर वो पास हो गए। और नौकरी करते हुए बीए की परीक्षा पास किया है। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियां लिखे हैं। उपन्यास कितने? 1 दर्जन यानी 12। 1 दर्जन। और कहानियां कितने कहानियां लिखी हैं? 300। 300 कहानियां इन्होंने लिखा है। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की है। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट यानी राजा, राजाओं के राजा। उपन्यास यानी नॉवेल्स। तो इन्हें क्या किया जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और हम पहले पार्ट में जाकर सुमित्रानंदन के बारे में जानेंगे। सुमित्रानंदन की विशेषता क्या है? वे प्रकृति के बेजोड़ कवि है और ये समाज की बुराइयां, असमानताएं और गरीबी के बारे में इन्होंने रचना करते हैं। इनकी कहानियां किनकी कहानियां? प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर। कहाँ पे? मानसरोवर नामक किताब में, मानसरोवर नामक एक ग्रंथ में रखा गया है। उसके 8 भाग किया गया है। कितने भाग? 8 भाग से वे निकाले गए हैं। इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। 8 पार्ट्स में ये है। और गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। तो ये इनके उपन्यास है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि,
रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि। आदि यानी और थोड़े। इनके प्रमुख उपन्यास है, ये पूरे क्या है इनके प्रमुख उपन्यास है। इनकी प्रमुख कहानियों में, इनके प्रसिद्ध कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, ये इनके प्रसिद्ध कहानियां हैं। और इनका निधन कब हुआ है? 1936 में हुआ है। तो ये है हमारा लेखक परिचय। और एक बार देखिए, ये गरीब घराने में जन्मित हुए हैं काशी में 31 जुलाई 1880 में। और इनका असली नाम है धनपत राय। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए 10वीं की परीक्षा पास किया है और नौकरी करते हुए बीए की परीक्षा पास की है। इन्होंने लगभग 1 दर्जन यानी 12 उपन्यास लिखे हैं और 300 कहानियां लिखी है। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियों को मानसरोवर नामक एक नाम लगाकर उसमें कहानियां रखा गया है और इसे 8 भागों में प्रचलित किया गया है, 8 खंडों में संकलित किया गया है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। ये पूरे इनके प्रमुख उपन्यास है। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, ये मुख्य कहानियां हैं। उनका निधन 1936 में हुआ है। किनका निधन? प्रेमचंद का निधन। तो ये है हमारा लेखक परिचय। तो अब विषय प्रवेश में आए तो देखिए, प्राचीन काल से ही यानी पुराने जमाने से हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों का, नैतिक मूल्य यानी अच्छे बातों का, अच्छे विषयों का। तो देखिए, हमारा भारत प्राचीन देश है, विशाल देश है। यहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं, जैसा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे। ये सभी लोगों की अलग अलग वेशभूषा होती है, खाने पीने के तरीके अलग होते हैं, संस्कृति अलग होते हैं, संप्रदाय अलग होते हैं, विधि विधान, रीति रिवाज पूरे अलग रहते हैं। फिर भी ये हम सभी लोग भारतीय कहलाते हैं। हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों का बहुत महत्व है। नैतिक मूल्य, मॉरल्स के बारे में बहुत मुख्य भूमिका है। जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। जो भी काम करो उसमें हमें नैतिकता दिखाई देती है। इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। इसका रूप, किसका रूप? नैतिक मूल्यों का रूप हर भारतीय में समाया है। तो हर इंसान, भारत का हर इंसान अच्छी बातों के बारे में सोचता है। हमें अपने बुजुर्ग यानी वयोवृद्ध, यानी बड़े लोग, वयोवृद्ध का बड़ा ध्यान रखा गया है। वयोवृद्ध का बड़ा ध्यान रखते हैं। बड़ों को हम अच्छी तरह देखभाल करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और उनके बात सुनते हैं और उन्हें सहायता करते हैं, मदद करते हैं। जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। इस कहानी में क्या कहा गया, बताया गया है कि बड़ों की सेवा हम कैसे करना चाहिए। बड़ों की सेवा करने से हमें क्या मिलता है? सेवा का फल मीठा होता है। तो ये है आज का हमारा पहला पाठ। फिर से मैं एक बार याद दिलाता हूँ कि पहले देखिए, उन्मीकीकरण में कभी कहते हैं कि पथिकों को या राह पर चलने वाले, रास्ते पर चलने वाले लोगों को दोपहर के जलती दोपहर में पेड़ क्या करते हैं? सदा छाया देते हैं और खुशबू भरे फूल देते हैं। खुशबू भरे फूल से हम मालाएं बनाते हैं। तरु के जीवन से, तरु यानी पेड़ के जीवन से भी हम क्या करना है? दूसरों को कुछ देने के लिए सीखना चाहिए। ये पाठ कहानी है। कहानी का मतलब एक बात को अच्छे से, सुंदर से ढंग से प्रस्तुत करना है। कवि
प्रेमचंद है, सॉरी लेखक है, लेखक यानी लेख लिखने वाला, कहानी कहानीकार, कहानी लिखने वाला। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घर में 31 जुलाई में हुआ है, काशी में हुआ है, और इनका बचपन का नाम धनपत राय है, और इन उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ये ट्यूशन पढ़ाते हुए 10वीं की परीक्षा पास किया है, और नौकरी करते हुए BA की परीक्षा भी इन्होंने पास किया है। ये 1 दर्जन उपन्यास लिखे हैं, इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। 300 कहानियां लिखा है। इस कहानियों को मानसरोवर नामक एक किताब में रखा गया है, और उसे 8 भागों में विभाजित किया गया है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। ये पूरे क्या है, इनके प्रमुख उपन्यास है। कहानियों में से प्रमुख कहानियों में से पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। इनका निधन सन 1936 में हुआ है। कब हुआ है? 1936 में हुआ है। तो हमारे जीवन, हमारा देश बहुत प्राचीन और विशाल देश है। यहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं। हमारे जीवन में नीति का बहुत महत्व है, यानी नैतिक मूल्यों का बहुत महत्व है। हम बड़ों का आदर करते, बड़ों का आदर नहीं, किसी का भी हम आदर कर सकते हैं, करते हैं। मेनली बड़ों का आदर, बुजुर्ग यानी बड़े लोग, हमारे जैसे कि दादाजी, नाना जी, दादी जी, दादाजी, ऐसे लोगों को क्या करते हैं, हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं। तो अब हम कुछ त्योहारों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो त्योहार, भारत देश में कई जाति और धर्म के लोग रहते हैं, और कई लोगों के अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग संप्रदाय है, और कई तरह के त्योहार भी है। देखिए, मुस्लिम लोग के त्योहार रमजान, बकरीद, मुहर्रम। क्रिश्चियंस यानी ईसाई लोगों के गुड फ्राइडे और क्रिसमस। और हिंदुओं के कई त्योहार हैं, उगादी, दशहरा, दीपावली। तो ये लोग अलग अलग तरीके से त्योहार मनाते हैं। मुस्लिम लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? नमाज करने के लिए कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं। हिंदू लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। क्रिश्चियन, ईसाई लोग गिरजाघर जाते हैं, और सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं। तो यहाँ पर ईदगाह, ये भी एक नमाज करने का स्थान, है। तो बच्चों, इस पार्ट में हम आगे जाने से पहले मैं आपको रमजान के बारे में बताता हूँ। रमजान मुसलमान लोगों का पवित्र त्योहार है। कहा जाता है कि यही महीने में उनका कुरान आया है। तो ये प्रसिद्ध त्योहार 1 महीना रखते हैं, पूरे 30 दिन रोजा रखते हैं। रोजा यानी उपवास। तो 30 दिन रोजा रखने के बाद आखिर फिर से चांद निकलता है। चांद निकलने के बाद जब रमजान त्योहार मनाते हैं, ये रमजान के दिन ये सुबह 1.5 घंटे पहले उठते हैं, उसे सहरी कहते हैं, और शाम के समय में उपवास छोड़ देते हैं, उसे इफ्तार कहते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। कल हम और एक पाठ पढ़ेंगे।